नमस्कार, जोहार। आज हम बात करेंगे जेपीएससी एग्जाम को लेके। आपने बहुत सारी रणनीतियां बनाई होंगी, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ होगा, है ना। जो तैयारी में लगे हैं नए अभ्यर्थी वो बहुत उत्सुक होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और जो कई बार मज गए होंगे, मजने का मतलब कई बार एग्जाम देके पीटी मेंस क्वालिफाई कर गए होंगे, इंटरव्यू में हो सकता है छठे हों, कई लोग मेंस में छठे हों, तो वो लोग तो समझ रहे हैं एग्जाम का क्या है ना। आप सबकी अलग अलग रणनीति होगी। बात करेंगे एग्जाम को लेके कि अब आपको यहां से क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम दो चार बिंदुओं को देख ले, उन्हीं पे आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहला कि आपकी जो रणनीति है उसमें आपने अभ्यास कितना रखा है, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो मूढ़ व्यक्ति को, मतलब बेवकूफ या बुड़बक व्यक्ति को होशियार बना देती है। तो आपने अभी तक अभ्यास जो आपके शेड्यूल में है, जो आपने एक प्रॉपर बनाई होगी शेड्यूल कि मुझे इस डेट को ये करना है, तो उस डेट में आपने अभ्यास कितना रखा है, ठीक है। दूसरा, नोट्स। इस दुनिया में जितने भी रिलेशंस हैं, या वो ब्लड रिलेशंस हों, या वो फिर बोलते हैं ना दिल के कनेक्शन हों, या फिर वैसे ही बाहरी कनेक्शन हो, जो भी हैं, जो भी रिश्ते आपके हों, एक टाइम ऐसा आपके लाइफ में आएगा, सब साथ छोड़ देंगे, सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप बचेंगे। उस समय आपको एक ही चीज हेल्प करेगी, वो है आपकी बुद्धि। और इस बुद्धि में, यानी इस मेमोरी में भरा हुआ वो अच्छी अच्छी बातें, यानी जो आप वेल एजुकेशन लिए होंगे, वही बातें आपको उस समय याद आएंगी, वही काम करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहां पे कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके एग्जाम को लेकर। नोट्स एक ऐसा चीज है जिसे ना तो कोई आपसे खरीद सकता है, ना ही आपसे कोई वो चुरा सकता है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं उस समय आपने काफी हार्ड वर्क करी होती है, ठीक है। तीसरा बिंदु पे बात करेंगे अभी हम कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपके अंदर क्या निगेटिविटी हावी है, या समाज ने आपको निगेटिविटी दे दी है पहले से। कई लोग होते हैं, है ना, कई मित्र आपके हो सकते हैं, कई रिलेशन में व्यक्ति हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने कईयों को देखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी है। तो इन तमाम बिंदुओं पे आज बात करने वाले हैं और आराम से आपको समझाएंगे कि आज यहां से क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट, उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, एक चतुर व्यक्ति ही कहीं आगे निकलता है, जो चतुर नहीं रहता है वो आगे नहीं निकल पाता है, वो तो वहीं के वहीं रह जाएगा। चतुरता यही कहता है कि इन दोनों सेक्शंस को देखिए, आपका 400 अंक का एग्जाम होना है, ठीक है। 252 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, आपके पास मान लीजिए 1000 व्यक्ति आते हैं, आपको रखना हो 10, तो आप चाहिएगा ना कि सबसे बेस्ट जो इसमें 10 हो उनको रखें। तो आयोग भी तो यही चाहेगी ना कि इन 252 पदों के लिए जो भी 5 लाख आवेदन आए हैं उसमें सबसे बेस्ट जो 252 हो, उन्हीं के हाथों में राज्य की जिम्मेवारी सौंपते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जॉब के बाद आप एक जिम्मेदार पर्सनालिटी बनेंगे, जिम्मेदार ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि वो एक समाज के प्रति, आपके राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी, ठीक है। तो समझेंगे यहां पे इन सारी बिंदुओं को और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से आपको सुनना है, समझना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है। ये दोनों आप स्क्रीनशॉट, पहले तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, ताकि आपको ये चीजें नजर आ जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब सबसे पहला यहां पे 2 पेपर होता है, 2-2 घंटे टाइम आपको मिलेंगे, है ना। 2 घंटे एक पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए 2 घंटा। मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स पेपर 1, 200 मार्क्स पेपर 2। आपको बेहतर करने के लिए, मतलब बेहतर अंक आपको लाने के लिए ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका बेहतर मार्क्स आए, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह तो है नहीं, इंग्लिश वगैरह तो है नहीं, लैंग्वेज तो है नहीं। पीटी की मैं बात कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस के भी मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में है तो केवल जीएस। अब जीएस पेपर में भी 2 पार्ट किए हुए हैं, एक तो है झारखंड यानी राज्य विशेष, और दूसरा है जो जीएस आमतौर पे जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो रखे गए हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, है ना, पॉलिटी हो, साइंस एंड टेक हो, विविध हो, ये सारे चीज रखे हुए हैं। तो आपकी चतुरता यही होनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आप झारखंड को फोकस करिए।
बताता हूं आप चतुर कैसे बनेंगे। अगर आपने झारखंड को फोकस किया, एक कहावत आपने सुना होगा, ताड़ से गिरा खजूर पर अटका। मान लीजिए आप बहुत परेशान है, हताश है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, यहां पे हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के मैं आज बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है, कोई मीडियम होगा, कोई लोअर होगा एकदम। तो मैं हर तरह से बात कर रहा हूं। कई ऐसे इसमें स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल या राज्य के कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। कई स्टूडेंट ऐसे हो जो टीचर बनना चाहते हो लेकिन मजबूरीवश सीजीएल का ये जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि हमारा राज्य मजबूरियों से भरा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहां पे चालाकी चतुरता क्या कहता है कि सबसे पहले ये पेपर पकड़िए, यानी झारखंड। कारण क्या है, बहुत सारे एग्जाम में इनका रोल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन इनका रोल हर जगह मिलेगा आपको। दूसरी बात, मैं इस एग्जाम में तोलमोल कर देता हूं थोड़ा, यहां 100 प्रश्न नहीं है, 10 प्रश्न झारखंड में इसके पूछे जाएंगे, तो 10 उठा के यहां रख दीजिए, तो प्रश्नों की संख्या यहां 110 हो जाती है और यहां 90 हो जाती है। यही है चतुरता। साथ ही साथ चतुरता किसे कहते हैं वो भी दिखाता हूं आपको। चतुरता वैसे मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक स्टूडेंट जो चतुर है वो यही करता है आमतौर पे। देखिए इसमें देखिएगा, वो सबसे पहले यहां मार्क्स बांटे हुए हैं, ये 16 भाग में बांटे हुए हैं। झारखंड जो पूछेगा आपसे एग्जाम में वो कितने 16 भाग में बांटे गए हैं, ये 8 भाग में बांटे गए हैं। दिखने में 8 है बड़ा खतरनाक, क्योंकि इसमें दुनिया भर के चीज पढ़ने हैं, हिस्ट्री के पूरे डेट्स है ना, सुनते हैं ना, हिस्ट्री में सन रट्टे रट्टे निकल गई मेरी नानी के प्राण, ऐसे कई बात हैं। चलिए खैर, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा, ये सर्वविदित सत्य है, ठीक। तो अब हम समझते हैं यहां पे झारखंड जो 16 भाग में है, इन 16 भागों में आपका दिमाग यही कहता है या आपका दिमाग यही कहेगा कि सबसे जो जल्दी हमारी समझ में आता हो, जो मुझे बढ़िया से याद रहता हो, सबसे पहले उसको पकड़ लीजिए। कभी शादी ब्याह में जाइए आप, प्लेट में बफेट सिस्टम में आपको बहुत सारा खाना व्यंजन परोसा जाता है। खाना में जो व्यंजन होते हैं, सबसे पहले मानिए जो चतुर व्यक्ति होगा, सबसे पहले उसमें जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है वही खाएगा। मतलब जो उसको डाइजेस्ट हो, पसंद का मतलब डाइजेस्ट हो, ऐसा नहीं कि पसंद का मतलब कुछ भी हो, जो डाइजेस्ट हो, उसके बॉडी के लिए बना हो, तो सबसे पहले वो खत्म करेगा, क्योंकि पता है उसको कि अगर ये मैं बाद में खाऊंगा तो हो सकता है ये नहीं खा पाऊं। खैर, यहां पे आपको पचाना भी है, याद भी, सब कुछ करना है। नंबर पे नहीं जाना है आपको कि ये तो 24 नंबर का, ये 16 पहले पढ़ते हैं, नहीं। आप एक चतुर योद्धा हो, तो चतुर योद्धा यही करेगा कि सबसे पहले छोटे प्रदेशों को जीतेगा, बाद में बड़े वाले को जीतेगा। मेरा ये नहीं कहना है कि छोटे मार्क्स को पकड़िए, मेरा ये कहना है कि जो सबसे जल्दी पच जाए। पचने का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा, याद किया, और आप एग्जाम में जब गए तो वहां पे सारा आप सही करके आए। लगभग जितना भी प्रश्न आपसे जैसे मैं लेता हूं एक एग्जांपल, जैसे मान लिया आप पढ़े झारखंड के खेलकूद से पूछेगा 5 प्रश्न यानी 10 अंक, तो आपका खेलकूद में इतना पकड़ होना चाहिए कि कम से कम 9 अंक या 9 अंक हो या 10 अंक हो, जो भी हो, या 8 अंक हो, आ जाए, ठीक है ना। तो ये है आपका यहां पे फोकस होना चाहिए। देखिए कई कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, किसी को हिस्ट्री बहुत पचता है, किसी को ज्योग्राफी जल्दी पचता है, किसी को इंडियन पॉलिटी जल्दी पचता है, किसी को विविध वाले पचते हैं, किसी को करंट पचते हैं। तो जो आपको पच जाए आसानी से, गुरुपाक को मत पकड़िएगा। गुरुपाक मतलब होता है जो जल्दी नहीं पचता हो, कठिनाई से पचता हो, है ना। सुपाच्य पकड़िएगा, सु मतलब अच्छा, पाच्य मतलब पाचन, तो जो अच्छा पाचन हो आपके लिए वो पकड़िए इसमें। तो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, क्योंकि आपको मैं सामने से तो देख नहीं रहा हूं, है ना, आप तो मेरे सामने है नहीं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको याद हो जाए उसे आप पकड़िए, उस पर फोकस कीजिए, उसको रट डालिए। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ाई करते हो जिद के साथ पढ़ाई की, जिद पालिए अच्छे चीजों के लिए। जैसे आपका जिद है कि आज एकदम मुझे झारखंड का शिक्षण संस्थान किसी भी तरह से दिमाग में डाल लेना है, तो बस डाल लेने हैं आपको, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको लगता हो कि मुझे इस पे बहुत ज्यादा पकड़ है, वो आप पहले कवर कीजिए। एक डायरी निकालिए, या एक पेज निकालिए, या एक कॉपी निकालिए, प्रॉपर लिखे कि ये वाला कंप्लीट, पहले इसको लिख लीजिए कि ये है, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा ये कंप्लीट। शिक्षण संस्थान में कहीं से क्वेश्चन पूछ लो कि कब स्थापना हुआ था, कितने इसके ब्रांचेज हैं, इसके कुलपति कौन है,
या फिर कितने झारखंड में शिक्षण संस्थान है, टेक्निकली कौन है, यूनिवर्सिटी कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, कब स्थापना हुई, क्या क्या होता है यहाँ, सारे कुछ दिमाग में है। डन कर लीजिए, यानी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं झारखंड की बात करूं, सबसे पहले मैं एक बार दिखा दूं झारखंड का इतिहास 8 प्रश्न जो कि होगा 16 अंक। इसमें आपको शासन व्यवस्था, देखिए 16 भाग में बटा हुआ था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ये मतलब सारे कवर नहीं हो पाते, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है। मैं बता देता हूं एक बार। अब देखिए झारखंड का इतिहास में क्या है, व्यवस्था पढ़ना है, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से देखिए प्रश्न कितना पूछेगा, 8 प्रश्न, 7 शासन व्यवस्था, सॉरी 6 पढ़ने, 2 2 4 2 6 7, 7 शासन व्यवस्था है, सॉरी। एक जो है जातीय पंचायत, उससे 2 प्रश्न, बाकी से एक एक प्रश्न पूछेगा। तो यहां आपको कवर करना है, जो कि लगभग मैंने करा रखा है, केवल 2 शासन व्यवस्था भी छूटे हुए, ये आपके 5 करा रखे हैं मैंने। झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न। अब देखिए आंदोलन में क्या है, सदान, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी विभूति, राज्य आंदोलन और गठन, यहां से पूछेगा आपका 7 प्रश्न यानी 14 अंक। झारखंड की विशिष्ट पहचान, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सब पूछा जाएगा आपसे, और आर्थिक स्थिति, यही सब पूछा जाएगा। फिर आते हैं लोक साहित्य, नृत्य, संस्कृति, ये 5 प्रश्न पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा, लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, आदिवासी की जाति प्रजाति और उनकी विशेषताएं, ये सारे चीज पूछे जाएंगे। तो आपको ना एकदम तोड़ के पढ़ना है। कोई भी चीज अगर आप तोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आता है, नहीं तोड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, एकदम पहाड़ सा लगेगा, ठीक है ना। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, 5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। प्रमुख शिक्षण संस्थान जो भी राज्य में है उनके बारे में है 3 प्रश्न। झारखंड के खेलकूद, जो भी खेलकूद है और खेलकूद जहां जहां स्टेडियम है, जो भी खिलाड़ी हैं, उपलब्धियां क्या है उनकी, ये सब पूछे जाएंगे। भूमि संबंधी कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट, 24 सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे लंबा भी है ये, छोटा नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मन के हारे हारे मन की जीते जीत। मन से आप लोग ना सीएनटी एसपीटी को एकदम पहाड़ बना लिए हैं, कुछ नहीं है सीएनटी एसपीटी, जब पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। खैर 12 प्रश्न, ये 24 सीएनटी एसपीटी और राज्य के अन्य परक जो ये है संबंधी कानून वो हैं आपके, यानी सीएनटी से 5 प्रश्न, एसपीटी से 5, 10 हो गया, 2 अन्य हैं। झारखंड जियोग्राफी, अब जियोग्राफी में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। तो ये 10 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे 20 नंबर का। औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, 6 प्रश्न, 12 अंक पूछे जाएंगे। ये प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, झारखंड में जो भी उद्योग हैं, जो भी औद्योगिक विकास हुआ है, कुछ कुछ बनाए गए हैं नियम कानून, उन सबको पढ़ना है आपको। प्रमुख योजना और उपयोजनाएं, ये आपको जितने भी योजनाएं हैं, लाडली योजना हो या साइकिल वितरण योजना, बहुत सारी हैं, उपयोजना भी है, तो वो 5 प्रश्न हैं। जंगल प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, 5 प्रश्न। पर्यावरण परिवर्तन, अपशमन, अनुकूलन, यह 7 प्रश्न। पर्यावरण आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वाला पढ़े होंगे आप। झारखंड में आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न, ठीक है। और विविध तथा समसामयिक, देखिए एक चीज मैं और बताता हूं यहां पे, विविध, कई लोग इसको देख के खाली समसामयिक ही पढ़ लेते हैं, नहीं, विविध में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा, ऊंचा, पहला, दूसरा, ऐसे करके पूछ दिया जाता है, और इसको लोग बहुत इजीली लेते हैं। मैं बोलता हूं कि इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, यहां एकदम नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये 1 लाइनर टाइप का, इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, तो ये एकदम फिक्स और आपको याद भी हो जाता है। तो सबसे, मैंने क्या बोला, चतुराई के साथ काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। झारखंड पे विशेष जोर दीजिए। अब मैं बात करता हूं इनको कि देखिए, अब एक सवाल, झारखंड तो मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी क्लासेस लगातार हो रही हैं। मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की, इसमें देखिए पढ़ने का जो एक तरीका है ना, प्रॉपर तरीका, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि भूगोल को जब आप पढ़ रहे हैं, इसको कई पार्ट में बांटा गया है, 8 पार्ट में बांटा गया है। जब भारत का भूगोल जब आप पढ़ेंगे ना, तो देखिए पढ़ने का कई तरीके होते हैं। एक व्यक्ति बुक लिया, जैसे मान लिया जाए मैं ये बुक लेता हूं, सपोज ये बुक है, ठीक है। अब बुक को निकाले, भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया, भारत की जनसंख्या इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, ये नदी यहाँ से निकली यहाँ गई, नहीं, जियोग्राफी तो ये है ही नहीं। जियोग्राफी देखिए एक समझ है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है एक समझ पर आधारित है। आपका समझ कितना, ये बुद्धि कितना समझता है उस चीज को, बस वही है आपका। कुछ डाटा याद करना है तो याद कर लीजिए। भूगोल जब भी पढ़िए, चाहे वो किसी का भूगोल हो, विश्व का हो, भारत का हो या झारखंड का, मैप जरूर सामने रखिए। जैसे ही ये बोलता है हिमालय पर्वतमाला, खोजिए कि हिमालय किधर है, आपको एक पूरा प्रॉपर, जब आप मेंस आंसर राइटिंग में जाते हैं ना, तो यही समझ वहां पे आपकी काम करती है। वहां थोड़े पूछेगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए, नहीं, वहां पूछेगा कि अरावली का विस्तार यहां से यहां तक
कैसे कैसे हुआ है। और आप मैप में दिखाइए मुझे भारत के, ये दक्षिण भारत के उन राज्यों को जहां पे कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रही हो, तो आपको पता रहेगा अरे ये तो करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा है कि मैप में दिखाइए, मैप वहां बना हुआ है, उसमें आपको इंगित करना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए, हालांकि मैं बता देता हूं दो चीज। पहला तो ये कि हिस्ट्री में आपको विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, और भारत का भूगोल साफ साफ लिखा हुआ, उसमें विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है। मैं एक चीज और बताता हूं, पिछला जो जेपीएससी हुआ था 5वां, उसमें विश्व का भूगोल का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। अब देखिए कैसे पढ़िएगा भूगोल। भूगोल क्या एक समझ है, एक अवधारणा पे चला आ रहा है, आपको उसको समझना है। तो भारत का भूगोल इसके 4 पार्ट बांटे गए हैं। अब 4 पार्ट बांटे गए हैं तो आप भी ध्यान लीजिए, रखिएगा कि इसको भी बांट दीजिए आप। सामान्य भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो भारत के बारे में जो जनरल जानकारियां होती है, वहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप बांटिए कि मैं पहला टॉपिक पढ़ता हूं भारत का सामान्य परिचय, दूसरा मैं पढ़ता हूं भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में क्या क्या है, फिर हिमालय की उत्पत्ति पढ़ता हूं, हालांकि वो फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। खैर, तो ये जो बांट रहे हैं ना आप, एरिया को अलग लिखिए, जनसंख्या को अलग लीजिए, तो एक प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे। फिर उसी तरह भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल है जो कि मतलब खान खनिज वगैरह संबंधित होगा। जनसंख्या और सामाजिक भूगोल, देखिए जनसंख्या मतलब एक भारत का पूरा डाटा ले लीजिए 2001 और 2011, क्योंकि 21 में हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि एक का डाटा ही पूछे, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना, तो मेंस में भी काम करेगा और पीटी में तो एकदम आप इसके महारथी हो जाएंगे। फिर आता है दूसरा, भारतीय राजनीति और शासन। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उसके बारे में थोड़ा समझ रखिए। भूगोल है क्या, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोला है, उसमें जितने भी चीज आते हैं वो भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं। भारतीय राजनीति और शासन। अब राजनीति, राजनीति किसको बोलते हैं, राज्य की नीति, राज्य को कैसे चलाना है, वही तो है राजनीति। शासन, यहां पे कैसे हमको रूल करना है, पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर हम है, हमारे ऊपर संविधान है, लेकिन संविधान के ऊपर भी क्या है, हम भारतीय, तो हमको कैसे शासन करना है। इसमें आपका भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ, आर्टिकल्स कितने हैं। एक दो चीज और मैं बताता हूं, देखिए जब भी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़िए तो उसमें कई डेट्स आते हैं हिस्ट्री में, सॉरी ज्योग्राफी बोला मैंने, और ज्योग्राफी में डाटा, और पॉलिटी की बात करूं मैं तो आर्टिकल्स भरे हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं याद करना है, एक बार में कभी भी आप एक ही चीज पकड़िए। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, आप जब शादी में जाते हैं तो रोटी भी होता है और चावल भी, तंदूरी रोटी कह ले या सिंपल रोटी कह ले, और चावल भी। तो क्या चावल रोटी एक साथ सब मिक्स करके खाते हैं आप? नहीं, एक बार में या तो आप रोटी खा लीजिए या फिर चावल खा लीजिए। तो जब भी आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हो तो पहले आप कंटेंट को याद कीजिए, आर्टिकल को मत याद कीजिए। हाँ, आर्टिकल को पढ़िए, याद मत कीजिएगा। अगर आपको पूरा अपने अंदर समाहित करना है तो, नहीं करना है तो पढ़िए, आपकी मर्जी, आपको जैसे पढ़नी वैसे पढ़िए। लेकिन मेरा यही मानना है कि आपको अगर बहुत अच्छे से याद रखना है भविष्य में आने वाले टाइम तक, तो आप एक बार में या तो आर्टिकल पढ़िए, केवल आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल याद कीजिए, या कंटेंट पढ़िए। जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, अब आर्टिकल में जुझे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहां फाइट कर रहे हैं। 52 के बाद 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 56 में याद ही नहीं हो रहा है। आप पहले राष्ट्रपति को पढ़ के निकलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आर्टिकल को रट लीजिए एक बार। हाँ ये था, अच्छा राष्ट्रपति तो पढ़े हैं, उसमें ये था, शपथ वाला में ये था, महाभियोग वाला में आर्टिकल ये था, तब आपके दिमाग में वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मेंस आपको देने हैं, है ना। अब आते हैं तीसरा, इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। कभी भी आप किसी को ये ना बोलिएगा कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स केवल कॉलेज में पढ़िएगा आप, ठीक। इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, जो भी आप तैयारी करते हैं, या यूपीएससी हो या पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको वहां लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का एक सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक उसी तरह राजनीति विज्ञान का एक पार्ट है भारतीय संविधान। उसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, लोक प्रशासन अलग है, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग है, कई होते हैं। खैर, अर्थव्यवस्था का आधारभूत समझ। अब अर्थव्यवस्था है क्या, क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, कौन कौन शब्दावलियां हैं, बैंकिंग क्या है, वगैरह वगैरह। सतत विकास, डेवलपमेंट हम शुरू से लेके अभी तक कैसे किए हैं। आर्थिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे और करेंट से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक सुधार, हमने अभी तक क्या किया। उसके बाद है आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये सारे चीज इकोनॉमी में पढ़ने हैं और तरीके से पढ़ने हैं, करेंट के डाटा को सामने रख के पढ़ने हैं। यहाँ करेंट के डाटा भी पूछ दिए जाते हैं। बजट क्या होता है, अभी जो वाला जो बजट आया उसमें क्या था, वित्त मतलब
फाइनेंस को कितना मिला, रक्षा को कितना मिला, ये सब पूछे जाते हैं आमतौर पे। अगला है राज्य विशेष, 10 प्रश्न। मैंने क्या बोला, ये यहां उठा कर रख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं, सामान्य सचेतता का मतलब होता है झारखंड में कोई घटना हुई है, मतलब घटना मतलब ये नहीं कि बस पलट गई मर गए कुछ लोग, ये नहीं, इंपॉर्टेंट घटना। इतिहास हो गया, समाज सोसाइटी कैसे बदल रहा है, मतलब जनजातियों के बारे में आप समझिए, संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी जो जो धरोहरें हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव, ये सब क्या है, धरोहर है, मतलब कई दिनों से चले आ रहे हैं हमारे पास है। 10 प्रश्न। भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में इसे बांटा गया है। देखिए आप भी बांट दीजिए, प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत को भी 2 पार्ट में बांटिए। सबसे पहले पढ़िए कि स्टार्ट कहां से होता है, पाषाण काल से लेकर आप पढ़िए यहां तक, जहां तक समाज एकदम ठीक था, आप पढ़िए वैदिक युग तक। वैदिक युग के बाद ये मार कट वाला अलग हो जाएगा, एक शांति वाला वैदिक युग तक हो गया। वैदिक युग के बाद तो खाली अन्याय होता है, अशोक वगैरह आएंगे, खाली खून नरसंहार होगा, तो उसको अलग पार्ट। आपका ये काम बनता है कि आप किस तरह से इस चीजों को सीखते हैं, ठीक है। मिडिवल में भी वैसे कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल अलग रखिए, मिक्स मत कीजिए, और मुगल काल को अलग रखिए, और फिर अंग्रेजों का आगमन बिल्कुल अलग रखिए। तीनों 3 टॉपिक में अलग अलग पढ़िए, एक ही साथ मिक्स करके नहीं पढ़िए। आधुनिक भारत में भी वैसे ही कर लीजिए, 1885 वाला टर्म लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, वो एक अलग है। फिर गांधी युग अलग है, उदारवादी अलग है, उग्रवादी अलग है। ऐसे करके पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा और आपका बढ़िया प्रॉपर हो जाएगा ये तैयारी। विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक जब पढ़ते हैं तो करेंट डाटा भी यहाँ पे आपको जानना चाहिए। सामान्य विज्ञान 6 प्रश्न, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंतर्गत, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कृषि और तकनीकी विकास, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, आयोग ने क्या समझा है, ठीक है। आयोग ने यही दिमाग लगाया कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट की यहां भर्ती करूंगा, मतलब एक ऐसे अभ्यर्थी की जो इतना बढ़िया माइंड का हो। देखिए अब यह क्या है, ये समझ है, ऐसा नहीं खाली रट्टू मारे हैं। और रेलवे के अभ्यर्थी को देखें एकदम रट्टा रहेगा दिन रात। अगर उसको पूछे भारत की सबसे लंबी गंगा, भारत की सबसे ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, उससे कभी ये पूछे कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती, कहने कहने जाती है, कितना उसमें मिलता है, ये सब नहीं बताएगा वो। रेलवे का अभ्यर्थी खासकर, मैं सब अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम अभ्यर्थी की बात कर रहा हूं। उसमें भी कुछ बहुत टैलेंटेड अभ्यर्थी होते हैं, बुरा मत मानिएगा रेलवे वाले, आमतौर में मैंने करते देखा। स्पीडी एक आता है, स्पीडी, और ये स्पीडी को तो वो 2500 बार रट डालते हैं, तो आपको यहां रटना नहीं है। क्या मैंने बोला कि आपको एक ऑफिसर बनना है, पदाधिकारी रटाया चीज करेगा तो फिर वो हो गया। और पदाधिकारी को रटा के भेजेंगे कि जब पब्लिक डीलिंग करना हो तो आपको सीधे खड़े रहना, तो सीधे ही रहेगा। ऐसा थोड़ा होता है, आपका एकदम समझ होना चाहिए कि मुझे किस टाइम क्या करना चाहिए। इसलिए तो आपसे आयोग ये चाहती है कि मैं इस तरह से सिलेबस को रखा हूं कि मुझे वैसा ही अभ्यर्थी मिले, ठीक। प्रशासन चलाना है तो ये सब आपको आना चाहिए। अब आपके पूछे, आप जिले में जाइएगा, जिला मतलब ये इसका एरिया कितना है, इसी में तो है सब कुछ भूगोल में। फिर आपसे पूछेगा राजनीति शासन, हमारे ऊपर कौन है, कैसे शासन करेंगे, है ना। खैर, विज्ञान प्रौद्योगिकी में हो गया, तक कृषि और तकनीकी विकास, ठीक है। उसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अभी हमारे सूचना क्या है, टेलीकॉम क्या है, और संचार क्या है ना, इंफॉर्मेशन। तो ये नवीनतम घटनाक्रम, यहाँ फिर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ 2 टाइप में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं करेंट की, तो इसमें 15 हो गया, 15 प्रश्न हो गया। और यहां मैं मान लेता हूं 14 में कम से कम 8 प्रश्न से 10 प्रश्न, 8 मान लेता हूं, 8 9 10 ऐसा हो सकता है। तो 15 और 8 ही मानिए ना, 15 8 23, ठीक है। इतने करंट हैं। विविध के सामान्य प्रश्न, ये कई लोग छोड़ते हैं, और मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और यहां पे आप मार्क्स आसानी से लाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक बहुत लंबा नहीं है। जैसे मैं यूएन की बात करूं, एक क्लास में यूएन खत्म, लेकिन क्या एक क्लास में ये सामान्य भूगोल खत्म होगा? कभी नहीं होगा। 3 प्रश्न है, और यहां देखिए 15 प्रश्न, अगर 8 दूना 16 करे तो 2 नंबर एक क्लास में खत्म। अगर मैं बात करूं आपदा प्रबंधन, एक क्लास में खत्म। तो ऐसे ऐसे चीजों को पहले पकड़िए, क्योंकि करना तो सभी है आपको। अब मैं बात करता हूं नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। देखिए नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, नोट्स ही एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन भर काम देगा। नोट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जब आप एग्जाम के टाइम यानी 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उस समय बुक्स खोलने के बजाय आप नोट्स को देखिए, ये मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए थे, प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, कितने मजेदार हैं। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और वो नोट्स ही आपका करा सकता है क्विक रिवीजन। दूसरी बात, ये मेरा मानना है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जब भी आप नोट्स बनाइए कलरफुल बनाइए,
मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे जैसा कलरफुल बना दीजिए, लेकिन केवल एक सिंगल पेन का यूज ना करें, सिंगल कलर का पेन। आप कम से कम 2 कलर जरूर रखें, या तो एक ब्लू या फिर ब्लैक जो भी हो, और एक रेड या ग्रीन या कोई भी एक रखिए। उससे क्या होगा ना कि जैसे आपको लिखना है उलगुलान आंदोलन, तो अंडरलाइन किए या उलगुलान को रेड से लिखिए, मजा आ जाता है। ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि ये नोट्स बनाए गए हैं जो है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है झारखंड फील्ड, ये देखिए आपको नोट्स दिखने में भी एकदम मनोरम सुंदर लगेगा, और आप जब पढ़िएगा ना तो तुरंत ध्यान जाएगा कि हाँ ये उत्तरी कोयल नदी है, ये नदी है ना, तो आपको ये समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है मांझी परगनैत व्यवस्था, तो एकदम नोट्स एकदम आपकी क्लियर दिखने चाहिए। उरांव शासन व्यवस्था, नोट्स एकदम आपके फ्रेश, एकदम क्लियर। ये लाइट को भी क्या हो गया, तो ये होने चाहिए आपके प्रॉपर नोट्स। ये आपका है कि आपका काम देगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपके ऊपर कहीं निगेटिविटी तो हावी नहीं है पहले से, समाज ने दे तो नहीं रखा है डोज आपको। ठीक है, तो इस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, समझिएगा इसको। नकारात्मक विचार आपके मन में जब भी आते हों, सबके आते हैं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हों। जब कोई हार्ड वर्क करता है ना, तो उसके मन में भी एक बार आता है, कुछ ना कुछ आता है। आप भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके मन में भी आएगा। ध्यान दीजिएगा। बच्चे कैसे, कोई व्यक्ति आपको कुछ दे दिया, मत लीजिए, फालतू का टाइम थोड़े मत लीजिए ना। समाज ने आपको कहा कि आप तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा होगा। मनोजवा को देखो, 13 साल से पीएससी का तैयारी किया, दिल्ली गया, मनोज क्या किया उससे मुझे क्या मतलब। मैं जो कर रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आज न कल मैं सफल होऊंगा। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो 2 ही चीज मिलता है। जब एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम दिए, एग्जाम का रिजल्ट आया, तो 2 ही चीज मिलेगा, या तो आप सफल होइएगा या आप अनुभवी बनिएगा। बस, असफल कोई नहीं होता है। असफलता का मतलब है कि सफलता से सीखो। तो निगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। दूसरी बात, कई अभ्यर्थी मन में डाउट, पता नहीं इस बार निकलेगा कि नहीं, इस बार नहीं निकलेगा ना तो एग्जाम में तैयारी छोड़ देंगे। मुझे एक बात बताइए, फोन में अगर रिचार्ज कर रहे हैं आप, एक बार में नहीं होता, छोड़ देते हैं आप, 10 बार करते हैं, क्योंकि आपको चंद्रमुखी से बात करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपकी चंद्रमुखी तभी मिलेगी जब आप एग्जाम पे फोकस्ड हैं, आप काम दम जी भर कर रहे हैं। तो आपका काम है मेहनत करना, इधर उधर की बातों को निकाल देना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, कोई कुछ दे, हावी मत होने दीजिए, छोड़ना सीखिए। जैसे मैं ये बताया, यहां इतनी बातें बताई मैंने, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको एकदम नहीं पचता, छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 100% थोड़े करना है आपको, आपका रिजल्ट 60 to 70% में हो जाता है फॉर जनरल। तो आप कुछ चीजों को छोड़ना सीखिए। नोट्स जरूर बनाइए, प्रॉपर तरीके से बनाइए। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी अगस्त में होगा एग्जाम, के सितंबर में होगा, कोई नहीं जानता है, ये पूरा क्लियर नहीं है। तो आपका यही है कि तैयारी करना है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 महीने मेरे साथ जम के तैयारी आप कीजिए। लेकिन जब तक आप नहीं चाहिएगा मैं यहां से रेडी नहीं हूं। आप एक बार ठान लीजिए, कमेंट करिएगा कि हां सर मैंने ठान लिया है, फिर देखिए अगले 1 महीने में मैं आपकी दिशा दशा दोनों बदल दूंगा। ये तो आपको विश्वास करने वाली बात होगी। बस एक ही चीज ना हो, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। 1 महीना मेहनत कीजिए मेरे साथ, आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो आज से ही एकदम लग जाइए, भिड़ जाइए। मैं यहां से आपको कंटेंट देता जाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे लगे कि हाँ इतने अभ्यर्थी जगे हुए हैं। जगिए आप, दूसरे के चक्कर में मत रहिए, वो ये कहता है, वो ये कहता है, एग्जाम होगा नहीं होगा। अब तैयारी तो एक बार कीजिए, कंप्लीट तो कीजिए इसे, उसके बाद देखिए मजा आ जाएगा। कोई एग्जाम निकलेगा स्टेट में, सर्वे सर्वा आप हैं। फिर आप, तीसरी बात मैं बोला था प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस को कितना महत्व देते हैं। देखिए प्रैक्टिस को आप कितना महत्व देते हैं। अब प्रैक्टिस ही ऐसा है, प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है, अभ्यास ही ऐसा चीज है जो आपके हुनर को निखारता है। आपका हुनर यह है कि पढ़ने का, ये निखारेगा। जैसे एक व्यक्ति बाइक चलाना सीखा तो एक्सपर्ट नहीं है वो, एक्सपर्ट तभी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता हो।
अब देखिए, जब आप पहली बार बाइक चला रहे होंगे, लगभग 0 से लेके 1 साल, मतलब 1वां दिन से, फर्स्ट दिन से लेके 1 साल, 365वां दिन तक, उसके बाद आप अगले 5 साल के बाद वाले टर्म में, यानी 5 साल 1 दिन से लेके 6ठे साल में जाइए, आप बहुत चेंजिंग पाएंगे। तो ठीक उसी तरह अभ्यास आपके लाइफ में इतना होना चाहिए कि आपका पूरा रचना ही बदल दे, आपका पूरा दिमाग का जो निगेटिविटी है वही बदल दे। और निगेटिविटी एक ही चीज बदलेगा, प्रैक्टिस। कितना भी पढ़िए निगेटिविटी नहीं जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। निगेटिविटी नहीं जाएगा, फिर मुझे बोलिएगा कि सर नहीं गया। और दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, खासकर लड़कियों को तो बहुत कमेंट मिलते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, घर का काम नहीं देखना है, पढ़ना है, तुमसे क्या निकलेगा, मत ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार रिजल्ट लाइए, सब आपके नतमस्तक हो जाएंगे। तो आपको पहला नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, अभी बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज से शुरू हो जाइए, लग जाइए, जिद्दी बनिए, जिद पालिए तो अच्छे चीजों के लिए, बुरे चीजों के लिए नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 घंटा एक पेपर, 1 घंटा एक पेपर, मतलब 2 घंटा आप निकालिए केवल प्रैक्टिस के लिए। आज से निकालिए। आप जिस भी सेट को उठाइए, मैटर नहीं करता है, कोई भी सेट उठा लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही लीजिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, जो एग्जाम हो चुके हैं वो बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर वो खत्म हो जाते हैं तो कोई और एग्जाम का लीजिए, सीजीएल का लीजिए, हाई स्कूल टीचर का लीजिए, बहुत सारे एग्जाम हुए उनका लीजिए। फिर भी खत्म हो जाते हैं तो तब अपने आप से बनाइए, क्वेश्चन एराइज कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको मोर करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स में कलर का यूज मेरे विचार से करना चाहिए आपको, ताकि वो चीजें दिखने में भी अच्छी लगती हैं और आप पढ़िएगा तो मजा भी आएगा पढ़ने टाइम में, है ना। 2-3 बातें ये हो गई। और आप अपने तैयारी में नित्य प्रतिदिन लगे रहिए। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अगले 30 दिन तक अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो अगले 30 दिन में आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने को मैं तैयार हूं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि जब तक ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक इधर से मेरा सपोर्ट नॉर्मल रहेगा। जैसे ही आप रेडी हुए, देखिए फिर मेरा स्पीड, और ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा मैं बहुत स्पीड में, जैसे मैं आज एकदम नॉर्मली में बात कर रहा हूं आपसे, कोई स्पीड नहीं है, नॉर्मल एकदम शांत चित्त होकर बात कर रहा हूं। तो मेरा यही कहना है कि आप एक बार रेडी हुई, फिर देखिए स्पीड। स्पीड का मतलब जैसे समझते रहे ना, जैसे एक दिन में 2 टॉपिक में पढ़ा दिया, या एक दिन में टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करूंगा धड़, और कुछ डटाइएगा भी आप। ये भी याद रखिएगा, मेरे पढ़ाने का एक बहुत बड़ा मेरिट या डिमेरिट जो के लिए डांटता मैं बहुत हूं, क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट दिलाने हैं, केवल वीडियो नहीं दिखाने हैं। मुझे वीडियो दिखाने होते तो बहुत एक्टिंग आते हैं मुझे, मैं दूसरे वीडियो दिखा देता, लेकिन मेरा यही लक्ष्य है कि इस बार जेपीएससी आपके हाथ में आए, एक सीट आप लीजिए, ताकि आपके माता पिता और आपके जो भी घर परिवार में है उनका हृदय ऊंचा हो, सीना ऊंचा हो, चौड़ा हो, फक्र महसूस करे आपके ऊपर। आपको जो भी क्रिटिसाइज करता हो वो आपसे एकदम नतमस्तक होकर बात करे और आपको सैल्यूट करे। एपीजे अब्दुल कलाम या फिर किसी भी बड़े लीडर का, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, डांट के भगाया था आकाशवाणी वालों ने। आज देखिए आकाशवाणी हाथ पैर पकड़ के बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो अपने अंदर जज्बा लाइए, अटर पटर चीज़ों को मत देखिए, फोकस रहिए अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पण दिखाइए। डेडिकेशन ही आपका मतलब लक्ष्य को अचीव करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो डेडिकेटेड बने रहिए, एकदम अडिग रहिए, लक्ष्य पे केंद्रित रहिए, इधर उधर की बातें ध्यान में नहीं रखनी है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी को। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम अभी चल रहा है तो इसके लिए डोंट माइंड। और फिर बाकी क्लासेस जैसे चल रही हैं झारखंड की, कोई कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि झारखंड की क्लासेस चल रही है, मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियो देता रहूंगा। और फ्री हिट भी आपका जो डिमांड है वो एकदम रेगुलर रहेगा। रेगुलर का मतलब डेली नहीं, वीक में 1 या 2 देता रहूंगा मैं, लेकिन आपका काम है समर्पण के साथ, मेहनत के साथ पढ़ना। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सभी मेहनत कीजिएगा, आज से लग जाइएगा, भिड़ जाइएगा, जिद्द पाल के एकदम जेपीएससी को परास्त कर देना एग्जाम को, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।